हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपमा अलंकार को बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आइए उपमा अलंकार की परिभाषा और उसको उदाहरण बिल्कुल बेसिक तरीके से देखते हैं। तो हमारा उपमा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से गुण धर्म के आधार पर की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से गुण धर्म के आधार पर की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। गुण धर्म के आधार पर कैसे? जैसे वो अच्छा है तो उसकी अच्छे से ही तुलना हो, ये नहीं कि वो बुरा है तो उसकी अच्छे से तुलना कर दो, तो वो गुण धर्म उसका नहीं होगा। तो कह रहा है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से गुण धर्म के आधार पर की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण कह रहा है सीता का मुख चंद्रमा के समान। तो सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, क्योंकि सीता जी के चरित्र के लिए ही सीता के मुख को चंद्रमा की से तुलना की गई है। तो इस प्रकार हमारा उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। तो बोर्ड एग्जाम में एक उदाहरण देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको अगर उसकी परिभाषा मालूम होगी तभी आप बता पाओगे। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है उदाहरण जिसमें किसी की तुलना किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति से की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार आपको टिक करके आना है। 1 नंबर आपका तुरंत पक्का हो जाएगा। सीता का मुख चंद्रमा के समान। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से गुण धर्म के आधार पर की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है सीता का मुख चंद्रमा के समान। तो सीता के मुख की तुलना यहाँ पर चंद्रमा से की गई है। आशा करता हूँ आपको उपमा अलंकार बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आया होगा।